आपको एक खुले ऐसे मैदान दिखा रहा हूँ। ये जगह है सामू टोला, खैरबनी और ये जुगसलाई विधानसभा के अंतर्गत आता है जमशेदपुर। यहाँ एक सरकार के द्वारा, झारखंड सरकार के द्वारा वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट एक लगाने की व्यवस्था की गई थी। अब देख रहे हैं ये काफ़ी बड़ी जगह है और बगल में सामू टोला है जो खैरबनी के अंतर्गत आता है। और ये जो आप खाली जगह देख रहे हैं, ये कभी इन लोगों का खेत हुआ करता था, सामू टोला के लोगों का, यहाँ के ग्रामीणों का। यहाँ आदित्यपुर नगर निगम के द्वारा प्रस्तावित एक कचरा फेंकने के लिए प्लांट लगाना है। ये अभी प्रस्तावित है। हालांकि सामू टोला के जो ग्रामीण हैं यहाँ कंप्लीट आदिवासी निवास करते हैं। इन लोगों ने विरोध करना शुरू किया और ये आज कंटिन्यू विरोध कर रहे हैं। ये वेस्ट प्लांट का जो सरकार ने यहाँ प्रस्तावित किया है। आप देख सकते हैं ये बगल में गांव है और गांव के ठीक पास में ही जमशेदपुर की सारी नगर पालिकाओं की जो कचड़े हैं उनको यहाँ गिराने का। आप समझ सकते हैं इतने हरी भरी ये जगह है, एक सुनहरा गांव है, इसको बर्बाद करने का एक पूरी तरह से प्लान नगर निगमों के द्वारा, जमशेदपुर के नगर निगमों के द्वारा किया जा रहा है। अद्भुत लगता है कि शहर के कचड़ों को एक अच्छा खासा गांव को बर्बाद करने के लिए, गांव में डालने के लिए पूरी तरह से व्यवस्था की गई है। ये शहरी लोग अपने गंदों को, अपने कचड़ों को अपने घर के पास फेंकने में उनको शर्म लगता है। आ करके ये भोले भाले आदिवासी जो झारखंडी लोग हैं उनके गाँव में आकर के फेंकना है उनको। ये कतई अच्छी बात नहीं है। हालांकि जमशेदपुर में ही बहुत ऐसी जगह है, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए बहुत सारी नई नई तकनीकें हैं, बहुत सारी मशीनें हैं। आप उनकी व्यवस्था करिए और उन कचड़ों का निष्पादन करने की कोशिश करिए। गांव के कुछ लोग हमारे साथ हैं। ये हालांकि आज कई वर्षों से विरोध कर रहे हैं और विरोध करना भी इनका जायज़ है। लेकिन अब सरकार क्या कहती है और ये इनको जो आने वाले दिनों में हो सकता है कि विस्थापित तो हो जाएं, तो ये अब क्या आगे चाहते हैं, इनकी रणनीति क्या होगी? गांव वाले विस्थापित होना चाहते हैं कि नहीं होना चाहते हैं? मेरे साथ गांव के एक प्रमुख ग्राम प्रधान है, ये इनका क्या कहना है? आपका शुभ नाम क्या हुआ? सबको मेरे ओर से जोहार। और मेरा नाम है दिको मेलगांडी और ये हम खैरबनी समटला के ग्राम प्रधान हैं। तो ग्राम प्रधान जी, आप को ये कब पता चला कि यहाँ एक वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट सरकार के द्वारा किया जाना है और आप क्यों इसका विरोध करते हैं? ये हमको खुलकर पूरी तरह से बताइए। देखिए हम लोग को ये जो 2010 से ये सरकार की ओर से जो उस समय बाबूलाल मरांडी नहीं अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री थे, उस समय से कच्चा प्लांट का प्रस्ताव रखा गया था खैरबनी समटला में। तो हमने इस पेपर का माध्यम से हम लोगों को पता चला कि यहाँ हमारे पूरे जमशेदपुर एरिया का कचरा जितने भी है हमारे यहाँ खैरबनी समटला में डंप किया जाएगा। तो हमने सोचा कि ये तो बहुत गंभीर मामला है, तो हमने पूरा ग्रामीण को एकजुट करके और इस समस्या को समझे और पूरा हम लोग पूरा ग्रामीण मिल के हम लोग इसको जो है विरोध कर रहे हैं। ये जमशेदपुर शहर का कचरा क्यों हमारे गांव में लेके आ गया? इतने अब देख रहे हैं इतने साफ सुथरा, इतने अच्छे हरियाली नज़र आ रहा है और इतना शुद्ध हवा मिल रहा है और इसको बर्बाद करने के लिए सरकार का जो है पूरा रणनीति बना हुआ है कि तो हर सबसे बड़ी बात है कि आप लोग के यहाँ पर खेती होता है। आप लोग के जो गाय बैल बछड़े हैं, बकरियां हैं, वहाँ वो इस सब एरिया में खुले में चरती हैं। तो गाँवों को, चाहे आपके ही गाँव के हो या किसी भी गाँव में हो, गाँव को ही क्यों बर्बाद करना है? आपकी सरकारी संपत्ति, आपकी सरकारी जमीनें जमशेदपुर में बहुत सारी हैं, तो आप वहाँ भी कर सकते हैं। तो आप आगे जो सरकार से वार्ता हुई तो उसमें क्या क्या बात हुई, कुछ बताएंगे?
अभी तक इस कचरा प्लांट का बर्ता हुई नहीं है और हमने प्रत्येक बार भी हम लोग विरोध किए हैं। और एक बार जो है हमको लगता है कि 2012 के आसपास में एक बार हम लोग ग्राम सभा किए थे ये प्रशासन के साथ 13 में ग्राम सभा हुआ था। तो उस समय हम लोग जो है वीडियो में उस समय परुल था वीडियो, उस समय हम लोग पूरा ग्रामीण पूरा विरोध किए थे और उस समय जो है इसको जो है रद्द किया था। और रद्द करने का बाद फिर यह वो लोगों को जो है इधर-उधर ज़मीन नहीं मिला तो फिर खैरबनी को ही वो नज़र आया है। तो हम लोग क्यों ये पूरे जमशेदपुर का कचरा को हमारे गाँव में फेंकने का क्या दरकार है? और भी तो जगह है, टाटा कंपनी का और भी तो जगह है। उधर वो अपना शहर को साफ-सुथरा करना चाह रहा है और हमारे गाँव को, ग्रामीण को यहाँ विस्थापित करने में लगा हुआ है। हम बिल्कुल ये जो है, ये राजनीति सरकार का जो है, ये बर्दाश्त कभी नहीं करेंगे और यहाँ से हम लोग विस्थापित भी नहीं होंगे और ये भुगतना पड़ेगा सरकार को। और हम लोग सरकार से मिलेंगे और विधायक से भी मिलेंगे कि आप इसको जल्द इसको जो है आप रद्द कीजिए, नहीं तो अन्यथा भरपूर विरोध होगा इसका। अच्छा एक बात बताइए, आपके यहाँ के एक जल जंगल ज़मीन की सरकार है, ज जेएमएम के ही शायद विधायक हैं आपके। क तो वो विधायक को आप लोगों का समर्थन कर रहे हैं या नगर पालिका का समर्थन कर रहे हैं? ये हम लोग परसों को हम लोग बैठक किए हैं और हम लोग इसका मामले में विधायक से हम लोग बहुत ही जल्दी मिलेंगे और इसका जो है विधायक से पूछेंगे कि आप किसका सपोर्ट में है, या ग्रामीण का सपोर्ट में है या कोई नगर पालिका। नगर पालिका का सपोर्ट में है। अगर हमारा सपोर्ट में है तो आप हमारा सपोर्ट कीजिए और आप हम लोग आपको ईमानदारी से हम लोग आपको वोट देके हम लोग जिताए हैं और बड़ा आदमी आपको बनाए हैं और मेरा बात आपको सुनना बहुत जायज़ है। तो आपके विधायक का नाम क्या है? श्री मंगल कलेंदी। तो मंगल कालिंदी जी आप कभी ये एरिया में आए हैं? आप लोगों से वार्ता किए हैं? नहीं, इसका विषय में कोई वार्ता नहीं किया है, कभी भी नहीं आए हैं? कभी भी नहीं। तो मंगल कालिंदी जी से आप लोग पर्सनली कभी मिले हैं? इसका विषय में नहीं मिले हैं। एक बार अब मिले थे तो वो हमको बोला कि आश्वासन दिया कि डीसी का पास में धरना प्रदर्शन का था। उस समय उन्होंने कहा कि हम आपका सपोर्ट में है और हम डीसी मैडम को भी लिख के दिया है। बस इतना ही हमको बोला था और उसके बाद इसका विषय में अभी तो मंगल कल्याण जी से बात नहीं हुआ है। तो मैम आदरणीय मंगल कालिंदी जी से वो कहना चाहूँगा क्योंकि आपने झारखंडी लोगों के हितों के लिए आपने उनको आपको आप वोट दिया था इन लोगों ने। तो आपको एक बार आकर के यहाँ जायज़ा लेना चाहिए, इन लोगों से वार्ता करनी चाहिए कि इन लोगों की क्या परेशानी है। और तो आने आने वाले समय में मान लीजिए अगर ज़बरदस्ती आप लोगों को यहाँ से हटाया जाता है, सरकार पुलिस के बल द्वारा तो आप लोग क्या करेंगे फिर? ज़ोरदार इसको जो है आंदोलन चलेगा और ये जान भी जा सकता है लेकिन हम ज़मीन हम कभी छोड़ेंगे नहीं। तो इसमें और भी गाँव के लोग को विस्थापित किया जाएगा या आप लोगों के क्या कहा गया है? कि केवल सामू टोला ही? नहीं, अभी तक तो हमारे पूरे खैरबनी को ही उन लोग नज़र किया है, लेकिन हमारा जो है समूह ये लोगों का जो है दिमाग में बैठा हुआ है। लेकिन हम लोग अभी जो है पूरा एकजुट करके हम लोग पूरा बारह-मौजा करके इसको जो है लड़ाई को हम लोग लड़ रहे हैं। कितने 12 मौजा? हाँ, बारह-मौजा। तो आप देख रहे हैं कि ये एक हरी-भरी गाँव है, सामू टोला, ख़ास करके ये लुआवसा पंचायत के अंतर्गत आता है। यहाँ आप देखिए बगल में ही एक इंटर स्कूल है, ये एसडी पब्लिक स्कूल है और बगल में ही है और उसके बाद तो इस स्कूल को भी हटाना पड़ेगा, छात्र यहाँ पढ़ते हैं। यहाँ देखिए आप बगल में खेती कर रहा है, खेती होती है, धान उपजाया जाता है। आज इस सड़क से ये इन लोगों की एकमात्र सड़क अगर है, तो ये इसी रास्ते से इन लोग अपने शहर में जाते हैं, जमशेदपुर में जाते हैं। फिर उसके बाद अगर यहाँ पर कचरा प्लांट बैठाया जाएगा, तो यहाँ से गुज़रना मुश्किल हो जाएगा। जैसे आज आप सोनारी में चले जाइए, आदितपुर के नदी किनारे चले जाइए, नदियों को बर्बाद किया जा रहा है, इस तरह से कचरा का कचरा फेंक करके। तो इस तरह से देखिए यहाँ बकरियाँ कितनी सुंदर घास को चर रही हैं, गाँव के ही लोगों की बकरियाँ हैं और गायें भी चरती हैं। तो इस जगह को पूरी तरह से बर्बाद करना, ये कहीं न कहीं ये सरकार की एक बहुत ही एक दोमुही बातें हैं। सरकार जो कहती है कि मैं जल जंगल ज़मीन की का सरकार हूँ और ख़ास करके मैं आदिवासी का बेटा हूँ और तो आदिवासी को मैं देखूँगा। तो इस तरह से शहर को बचाना और गाँव को बर्बाद करना हेमंत सोरेन जी के लिए ये कतई सही नहीं, या फिर क हो सकता है कि हेमंत सोरेन जी को पता ना हो। तो आप लोग अगर हो सके तो क्या हेमंत सोरेन जी से भी मिलने जाएँगे क्या? हाँ, हाँ, ज़रूर जाएँगे। तो आप कभी यहाँ से जो नगर निगम के अधिकारी है, आप लोगों के साथ कैसा व्यवहार रहा उन लोगों का?
वो लोगों का व्यवहार अभी तक तो फील्ड में आता है। ये अब ग्राम सभा है, ग्राम सभा को आपको सूचना देना चाहिए। मैंने जब चाहे तब आइएगा, वैसे तो नहीं होगा ना। ये ग्राम सभा है, ग्राम सभा सबसे ऊपरी है, उच्च है। और ये हम लोग जो है इसको विरोध करते हैं और ग्राम सभा से अभी तक कोई बरता नहीं है। तो नगर निगम के लोग जब यहाँ आते हैं, तो आप लोगों से वो ग्राम सभा से कोई इसी तरह की कोई बात नहीं करते हैं? नहीं, नहीं। कभी भी किसी कब तरह के नहीं? कभी नहीं। मतलब उन लोग अपने सरकार से पेपर ले आए, मेमोरेंडम ला करके अपना बनाने लगे। हाँ, 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 तो वैसे। ये कहीं न कहीं ये एक एक अंग्रेजी कानून है जो अंग्रेज़ों के ज़माने में होता था कानून, ज़बरदस्ती इस तरह से आज आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी आदिवासियों की हालत ऐसी है कि इन लोगों को एक ग्राम सभा जबकि यहाँ 5वीं अनुसूची है, हाँ, बनो इस तो 5वीं अनुसूची होने के बावजूद इस क्षेत्र को ग्राम सभा को किसी तरह का कोई मान्यता ना देना, ये नगर निगम की एक बहुत ही ज़बरदस्ती का काम है, ऐसा काम नहीं होना चाहिए। मैं नगर निगम के अधिकारियों से भी निवेदन करूँगा कि इन लोग ग्राम सभा के ख़ास करके गरीब आदिवासियों की बातों को इनके साथ बातचीत करते हुए इस तरह के किसी तरह का कोई भी काम ना करे, जो कि एक गाँव को कई 12 मौजा के गाँव को बर्बाद करने का काम करे। आप अगर करना चाहते हैं, तो कुछ कोई यहाँ पर स्कूली व्यवस्था कोई ट्रेनिंग कॉलेज खोलिए, ट्रेनिंग स्कूल खोलिए, जिससे यहाँ के लोगों का शिक्षा में प्रचार हो। इन लोगों में टेक्निकल कुछ अपनी में हाथों में कुछ टेक्निकल शिक्षा आए। और दोस्तों इतना ही दिखाते हुए मैं निवेदन करूँगा सरकार से कि इन लोगों के जो सामू टोला के लोगों की जो बातें हैं, जो इनकी दुःख है, इनको दर्द है, इनकी बातों को सुना जाए। अंत में ग्राम प्रधान जी आप अंत में कुछ क्या कहना सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार साहब ने यही कहना चाहें कि हम लोग जो इतना मुसीबत में फँसे हुए हैं, उससे सरकार से हम लोग चाहें कि इसको जो है हमको ऊपर समाधान करे और इस प्लांट को यहाँ से रद्द करे और टाटा कंपनी कितना जगह वहाँ पे वो लोगों को जो है लगाइए। ये शहरी क्षेत्र का कचरा है, गाँव में ना फेंके। तो इनका कहना है कि शहर के कचरों को गाँव में ना फेंका जाए। मैं इतना ही दिखाते हुए सभी से निवेदन करूँगा कि दोस्तों इस मेरे न्यूज़ चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सरकार गाँव वालों की जो परेशानी है उसको अपने देखे और दर्द को समझने की कोशिश करे। दोस्तों जोहार, जय झारखंड।